हम एक और आईपीओ की बात करेंगे जिसका नाम है, कंपनी का नाम है श्री राम ट्वीट टेक्स्ट लिमिटेड, जो कि अबाउट कंपनी में अगर हम देखते हैं तो कंपनी लगभग जो है टेक्सटाइल के साइड में ही काम करता है, यानी टेक्सटाइल कंपनी के टाइप में है, जो कि यानी कि धागा प्रोड्यूस करता है, जो कि अलग अलग माध्यम से किया जाता है। तो इसकी अगर हम कंपनी की कॉर्पोरेट की यानी कि शुरुआत की बात करें तो 31 तारीख दिसंबर 2013 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 13 साल पुरानी कंपनी है। और ये कॉर्पोरेट में लागू हो गया 18/2024 में कॉर्पोरेट बन चुका है। और इसकी जो ऑफिशियल बात करें तो गोंडाल राजकोट यानी कि गुजरात में स्थित यह कंपनी है और कंपनी की आईपीओ आने वाली है। तो कंपनी की आईपीओ की हम चर्चा करें तो इसकी अगर ओपनिंग डेट की बात करें आईपीओ की तो लगभग 23 फरवरी को शुरू होने वाली है, जबकि क्लोजिंग डेट 25 फरवरी को है, अलॉटमेंट 26 फरवरी और रिफंड 27 को, और जो डीमेट ट्रांसफर भी 27 को हो जाएगी, जबकि लिस्टिंग होगी लगभग 2 मार्च यानी कि तीसरे अगले महीने में, मार्च महीने में इसकी लिस्टिंग है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग 10 रुपये की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी तक देखा जाए तो 10 रुपये फेस वैल्यू में पहली कंपनी दिख रही है इस मंथ में। इशू साइज की अगर इशू प्राइस की बात करें तो लगभग 95 रुपये से लेकर 104 रुपये का है। कटअप प्राइस आपका 104 रुपये का ही रहेगा। लॉट साइज की बात करें तो लगभग 144 शेयर का एक लॉट होने वाली है। अगर इशू साइज़ की बात करें तो लगभग 110 करोड़ का है, जो कि काफ़ी छोटी कंपनी दिख रही है इस हिसाब से। फ्रेश इशू की बात करें तो 110 करोड़ का है, मतलब ये टोटल जो है फ्रेश उसी ही ला रहा है। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात करें तो 415 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी दिख रही है, जो कि काफ़ी छोटी कंपनी दिख रही है। अगर लिस्टिंग की बात करें तो एनएसई बीएसई दोनों पे होने वाली है। रजिस्टर्ड इसके बिग शेयर सर्विस लिमिटेड है, बिग शेयर सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड है। अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो लगभग 4% के आसपास की दिखा रहा है, जो कि 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में है। तो देखा जाए 4% तो बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहा है, जो मेरे पैरामीटर के काफ़ी नीचे है। मैं तो कम से कम 15% की मांग करता हूँ, अगर उससे ऊपर हो तो ज़्यादातर मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मूड ऑलरेडी कम बन गया और छोटी कंपनी भी है, ये भी सिचुएशन है। वैसे हम देखें इसकी अगली कोटा की बात करें तो कोटा में लगभग क्यूआईबी को 75%, जबकि एसएनआई की 15% और रिटेल को लगभग 10% का कोटा है। अगर क्यूआईबी भरता है तो लगभग 526 में वन टाइम भर जाएगा और फुली सब्सक्राइब हो जाएगा, जबकि अगर हम एचएनआई की बात करें तो लगभग 263 एप्लीकेशन में ही वन टाइम भर जाएगी। रिटेल की बात करें तो 7361 एप्लीकेशन में टोटली फुली सब्सक्राइब हो जाएगी और उसके बाद ऊपर हो जाएगा। उसके बाद हम अगर फाइनेंशियल की बात करें तो मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2025 और सितंबर 2025 तक की बात करें तो एसेट में लगभग 136 करोड़, 154 करोड़, 194 करोड़ और 217 करोड़ की बन रही है। जबकि रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 213 करोड़, 232 करोड़, 256 करोड़ और 132 करोड़ की दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2 करोड़, 6.5 करोड़, 8 करोड़ और लगभग 7 करोड़ का दिख रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 61 करोड़, 67 करोड़, 74 करोड़ और 81 करोड़ की दिख रही है। जबकि अगर रिजर्व प्लस सरप्लस की बात करें तो लगभग 49 करोड़, 37 करोड़, 46 करोड़ और 51 करोड़ की दिख रही है। जबकि अगर बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर कंसर्न दिख रहा है थोड़ा सा, यानी कि 56 करोड़ की बोरोइंग है, फिर 67 की है, 62 की है और प्रेजेंट टाइम में लगभग 61 करोड़ की बोरोइंग है। लेकिन पैसे जो उठा रहे हैं उसको बोरोइंग में यानी कि नहीं कर रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे हैं, ये कंसर्न वाली बात है। लेकिन अगर सबसे वही बात अगर लॉट साइज की बात करें रिटेलर में आपको एक लॉट अप्लाई कीजिएगा 144 शेयर के लिए तो आपको 14,976 रुपये डालने पड़ेंगे। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट में लगभग 1,94,688 रुपये, जबकि एचएनआई की बात करें तो 14 लॉट के लिए 2016 शेयर के लिए 2,09,664 रुपये डालने होंगे। जबकि अगर हम बिग एचएनआई की बात करें तो 67 शेयर लॉट के लिए लगभग 9,648 शेयर के लिए 10,03,392 रुपये डालने पड़ेंगे। अगर हम प्रे इशू अगर हम प्रोमोटर की बात करें तो लगभग 36% है और पोस्ट की बात करें तो और भी घट जाएगी, जो कि अगर देखा जाए तो प्रोमोटर में ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि कम से कम 70% तो होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 36% पे प्रोमोटर आ चुका है। अगर प्रोमोटर के नाम की बात करें तो कुछ इस प्रकार है, जय अतुवल थलाई भी इसके प्रोमोटर में आते हैं और इस प्रकार के नाम है। तो आगे हम अगर चर्चा करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो ये फंडिंग करने वाले हैं ये 6.1 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए, जो कि अपने प्लांट में बिजली को बनाने के लिए ये इतने मेगावाट की बिजली तैयार करने वाला है, जिसके लिए 22.23 करोड़ की फंडिंग कर रहा है। और दूसरा फंडिंग कर रहा है 4.2 मेगावाट विंड पावर, यानी पहले सोलर प्लांट फिर विंड पावर यानी पावर के विषय के लिए फिर 39 करोड़ यानी कि 22 करोड़ 39 करोड़ पावर और विंड के लिए, मतलब दोनों तरफ से करने वाले हैं। उसके बाद रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट के लिए लगभग 14.89 करोड़, जबकि फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए लगभग 84 करोड़ और जनरल को कॉर्पस बाकी लग जाएगा। यानी कि बिजली बनाने के लिए यानी कि कंपनी में जो यूज होने वाला है इलेक्ट्रिक, उसके लिए ही सोलर और विंड पर काम करने के लिए पैसे जुटा रहे हैं। और लीड मैनेजर की बात करें तो इंटरएक्टिव फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इसका लीड मैनेजर है। अगर हम इसकी पेयर डिटेल की बात करें तो अंबिका कॉटन मिल्स और दामोदर इंडस्ट्री लिमिटेड और राज कल्याण मिल्स लिमिटेड, ये तीनों इसके पेयर हैं। अगर श्री राम ट्विस्ट की बात करें तो लगभग 256 करोड़ रेवेन्यू पे पी का जो मांग कर रहा है लगभग 38 का है, जबकि अंबिका कॉटन मिल्स लगभग 728 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 12 से भी नीचे के पी मांग कर रहा है। आरएनडब्ल्यू की बात करें तो 746, जबकि इसका है 1080। अगर हम दामोदर इंडस्ट्रियल की बात करें तो 446 रेवेन्यू पे लगभग 14 का पी मांग कर रहा है और इसका ये आरओएन है। जबकि राज कल्याण मिल्स की बात करें तो 924 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 15 का पी मांग कर रहा है। तो पी वाइज देखा जाए तो ये इसका पी काफ़ी हाई दिख रहा है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर अप्लाई करना है कि नहीं तो मेरे हिसाब से मैं फिलहाल जो है वेट करने वाला हूँ, WIT वेट करने की बात ही सोच रहा हूँ। फिलहाल मेरा सिचुएशन ऐसा ही है कि वेट ही किया जाए, अभी अप्लाई और नॉट अप्लाई की कोई यहाँ पर चर्चा ही नहीं है। जिस तरह की सिचुएशन है इसका रीजन कारण है, रीजन ये है कि देखिए अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू 10 रुपये की है। इशू साइज की बात करें
करें, इशू प्राइस लगभग 95 से 104 का है, लॉट साइज 144, इशू साइज 110 करोड़ का, फ्रेश इशू है ये मानता हूँ, मार्केट कैप सिर्फ 415 है और एनएसई बीएसई पे और बिग शेयर इसका ये है। लेकिन जीएमपी हम देखते हैं तो जीएमपी में बड़ा उलटफेर है, लगभग 4% ही दिखा रहा है, यानी कि 3 से 5 रुपये के बीच में जीएमपी दिखा रहा है। इसलिए मेरा जो प्लान है लगभग अप्लाई और नोट में लगभग नोट की तरफ ही जा रहा हूँ। नोट मेरे लिए ज़्यादा क्लियर है, बाकी मैं लास्ट डे में ही देकर कोई सिचुएशन बनाऊंगा। तो दोस्तों हमारी बातों में